Har Har Mahadev, guys, how are you all? I hope you're all well. So in this video I'm going to cover about the sociology BA first semester students. The topic is caste. ठीक है, तो पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हमारा कास्ट टॉपिक है वो एक सेपरेट टॉपिक नहीं है सोशियोलॉजी में. बेसिकली ये जो टॉपिक है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ही आता है. ठीक है, तो जब मैंने लास्ट वीडियो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की पूरी डाल दी थी तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मुझे कास्ट क्लास इन सबको सेपरेटली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. बिकॉज टॉपिक देखने में बहुत छोटे लगते हैं, अरे क्या है कास्ट, है ना, क्लास क्या है लिख देंगे, लेकिन आपको जो वो वर्ड लिमिट दी रहती है, लाइक ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 20 मार्क्स में पूछ सकता है. ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में आप जितना सोचते हो कि आप इतना लिख लोगे ऐसा हो नहीं पाता है. बट द रियलिटी इज कि आप 2 डेफिनेशन से ज़्यादा आपको याद नहीं होता है ना. अगर बड़ी डेफिनेशन है तो 2 ही पे आप अटक जाते हो. आप कैरेक्टरिस्टिक्स को कितना भी खींच के ले जाओ लेकिन लिमिट तक ही लिखोगे, राइट. लेकिन जब आप जैसे ओरिजिन बताएंगे ना तो आपको कास्ट क्लास इन सबको ना ओरिजिन में ही लिखना ताकि आपका आंसर और भी ज़्यादा अच्छा हो. और प्लस वो मतलब अब जैसे 32 पेज की कॉपी होती है, यूनिवर्सिटी भेजती है आपको, उसमें आपको हर चीज़ लिखना होता है, लेकिन 20 मार्क्स की वेटेज होती है ज़्यादा. तो आपको अगर ऐसा लगता है कि पॉइंट देख के नंबर मिल जाते हैं, पेजेस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप गलत सोच रहे हैं. बिकॉज मेरे टीचर्स ने ये बताया कि पहले तो वो कंटेंट चेक करते हैं, कंटेंट चेक करने के बाद आपका पेज भी काउंट होता है, उसके बाद ही आपको मार्क्स मिलते हैं. बिकॉज अगर आपने उतने पेज नहीं लिखे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलता. सो इतनी सारी भाषणबाजी के बाद अब हम अपने कास्ट टॉपिक को शुरू करते हैं. देखिए, कास्ट सिस्टम एज सीन, अभी तो मैंने बता ही दिया कि कास्ट बेसिकली एक पेक्यूलियर फीचर है इंडियन सोसाइटी का. ये एक तरीके से रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है ना. जैसे सिटीज़ में ये सब चीज़ें अब तो ख़त्म ही, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं, बट गांव में ये सारी चीज़ें बहुत देखने को मिलता है कि ये कास्ट के बेसिस पे डिविजन वगैरह, ओके, है ना, दैट कि ये ब्राह्मण है और ये शूद्र है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी. अब देखिए, कास्ट जो होता है ना वो एक रूल्स प्रोवाइड करता है सोशल बिहेवियर का, जो कि बेसिकली हम लोग कह सकते हैं जिसे उस टाइम पे वॉयलेट नहीं करते थे लोग. ठीक है, और ईच कास्ट सिस्टम जो है, जो भी ईच कास्ट सिस्टम ट्राइज टू मेंटेन ओवर, होल्ड ओवर इट्स मेंबर एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर. और ये जो कास्ट सिस्टम था, ये जो कास्ट चीज़ जो थी वर्ड है, ये किसी चीज़ के बिहेवियर, उसके मेंबर्स को कंट्रोल करता है. अब जैसे एग्जांपल दूं, जैसे पहले के ज़माने में होता क्या था कि जैसे वो वाला सिस्टम था कि मान लो कि कोई ब्राह्मण है तो वो पढ़ाई वाला काम ही करेगा, और जो शूद्र है वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है, राइट. पहले तो एजुकेशन का भी हक नहीं है, बट अगर वो पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है, लेकिन उसको वही शूद्रों वाले काम करने हैं जो कि एक फिक्स है, डिफाइंड है. तो आपका बिहेवियर भी इसी पे बेस था. अच्छा, अब देखिए, ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड द रूल्स ऑफ बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम कास्ट टू कास्ट ना, जो भी ट्रेडिशन था, लाइक जो कास्ट है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी चीज़ें जो थी वो क्या करती थी, उनके ट्रेडिशन डिफरेंट होते थे, उनके कस्टम और उनके रूल्स ऑफ बिहेवियर सारी चीज़ें डिफर होती थी, यानी डिफरेंट होती थी. एंड एल्दो विद डिफरेंट कास्ट are social segregated, yet there arise several social occasion when one caste has to secure the services to the other caste. and यहाँ पे होता क्या था, बिकॉज एक कास्ट को ना दूसरे कास्ट के लिए कुछ सर्विसेज सिक्योर करके रखती थी. अब जैसे मैंने बताया सर्विसेज इन टर्म लाइक जैसे शूद्र का बेटा वो भी शूद्रों वाला ही काम करेगा. अगर वो चाहे कि वो काम जो पंडित करते हैं या फिर वो काम जो क्षत्रिय करते हैं वो करना चाहे, वो नहीं कर पाएगा. वो सारी चीज़ें पहले के ज़माने में होती थी, बट आज के ज़माने में वी आर इक्वल. आप सबको पता है इक्वालिटी है. और सच डिपेंडेंस अमॉन द कास्ट हैज़ बीन कॉल्ड वर्टिकल यूनिटी बाय श्रीनिवास. तो श्रीनिवास जी ने क्या बोला कि ये इस तरह की जो कास्ट की जो डिपेंडेंस है इसको वर्टिकल यूनिटी बोलते हैं. इट हैज़ ऑल्सो बीन गिवन द नेम ऑफ जजमानी सिस्टम. मैं आपको इसमें जजमानी सिस्टम भी बताऊंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी इस टर्म को लेके घबराओ मत. बट जजमानी सिस्टम के अंडर में आता है ईच ग्रुप विद इन अ विलेज इज एक्सपेक्टेड टू गिव सर्टेन स्टैंडर्डाइजेशन सर्विसेज टू दी अदर कास्ट. तो जजमानी सिस्टम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे हम. तो पहले कुछ डेफिनेशंस को याद कर लेना ताकि आप जब एग्जाम में लिखो, लाइक मैंने सोशल सर्टिफिकेशन लिख लेना, उसकी हर चीज़ें लिखने के बाद आप लिखोगे ओरिजिन, जिसमें आपने कास्ट लिखा, और उस कास्ट में बेसिकली आपको करना क्या है कि डेफिनेशन से शुरू करना है. सो डेफिनेशन जो पहला है वो है अकॉर्डिंग टू कूले, व्हेन कास्ट इज समहाउ हेरिडिटी वी मे कॉल इट कास्ट.
यहाँ पे का क्लास है, राइट। व्हेन क्लास इज समहाउ हेरिडिटी वी मे कॉल इट कास्ट। इनकी डिफिनीशन है कूले की, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसीलिए ये वाला डिफिनीशन पिक ही किया है मैंने। फिर देखो ग्रीन क्या बोलते हैं कि कास्ट इज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, मैंने जैसा कि बताया, इन विच मोबिलिटी अप एंड डाउन द स्टेटस लैडर आइडियली मे नॉट ऑकर। ये डेफिनेशन जो है वो ग्रीन के द्वारा लिखी गई है। अच्छा ये चीज़ याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे कूले और ग्रीन लिख दिया है, बट आप जब एग्जाम में लिखना तो आप उसकी पूरी नेम लिखना ना, क्योंकि समटाइम्स इट कैन बी सीन दैट कि टीचर भाई क्या है कैसे, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते ना, तो वो मार्क्स कट कर सकते हैं ना, क्योंकि फिर भरोसा नहीं है। तो आप पूरा उनका नाम याद करके जाना हर चीज़ में, और ये नाम याद कर लोगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर जो ऑड सेमेस्टर होगा उसमें MCQ आएगा, तो फिर आपका और हो गया। आई मीन इवन जो भी होगा उसमें MCQ आएगा, तो फिर आप एकदम आराम से कर ले जाओगे। अब देखिए फीचर्स क्या होते हैं। सेगमेंटल डिविजन ऑफ सोसाइटी, सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की, इंडोगैमी, सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़, ठीक है। अब जैसे सेगमेंट डिवीजन ऑफ सोसाइटी, कास्ट क्या करती है, सोसाइटी को एक सेगमेंट में डिवाइड करती है ना। फिर क्या है, सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की, ये एक तरह का हायरार्की है। इंडोगैमी यहाँ पे क्यों लिखा है, जैसे आपको पता है ना कि इंडोगैमी बहुत होती है उस टाइम पे, जिस टाइम पे कास्ट वगैरह सिस्टम बहुत ज़्यादा चर्चे में था। तो जैसे अब मान लो कोई ब्राह्मण है वो शूद्र से शादी नहीं कर सकता, शूद्र है वो ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता, ये वाला सिस्टम था। तो इंडोगैमी मैरिज के बेसिस पे है। इसमें सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ होती थी, एंड लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। तो आपको पता है कि ऑक्यूपेशन जो है वो फिक्स होता था कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण वाले ही काम करेगा, क्षत्रिय है तो वो लड़ाई वाला काम करेगा, है ना, सैनिक टाइप एंड शूद्र वैश्य, ये सारी चीज़ें वही काम करेंगे जो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी और के ऑक्यूपेशन को नहीं टेक कर सकते। रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सेक्शुअल इंटरकोर्स, ये सारी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। या सो बेसिकली देखिए क्लास जो होता है वो ओपन होता है, कैसे। अब जैसे क्लास का मतलब ही क्या होता है, जैसे ये बेसिकली मनी, पावर, स्टेटस, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब मान लो कि अभी मैं लो क्लास पीपल हूँ, मैंने पढ़ाई की, मैं बहुत ही अच्छे ऑफिसर वाली पोस्ट को मैंने ग्रैब कर लिया, और अब मेरी पोस्ट भी ऊंची हो गई, अब मेरा क्लास क्या हो गया, हाई क्लास पीपल में मैं काउंट होने लगी। लेकिन कास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, बाय बर्थ दिया जाता है ना। अब जैसे हम जन्म ही लेते हैं, उस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव, मतलब इस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, लाइक रिलीजन चेंज कर सकते हैं बट स्टिल वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती, कास्ट। सो दैट इज वाई कास्ट इज क्लोज बट क्लास इज ओपन। फिर मेंबरशिप की बात अगर करेंगे तो जो क्लास है, मेंबरशिप ऑफ अ क्लास डज नॉट डिपेंड अपॉन इन हेरिडिटी बेसिस, द क्लास सिस्टम इज ओपन एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम। अब जो मेंबरशिप है ये क्या होती है, ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं होता है कि उसकी जो हेरिडिटी है वो हेरिडिटी के बेस पे है कि कभी हो नहीं सकता। बट यहाँ पे क्या होता है, इसका सिस्टम अलग होता है। बेसिकली यू कैन से कि यहाँ पे जो सीन होता है वो जो क्लोज वाला सीन, लाइक अगर यहाँ पे हेरिडिटी बेसिस के होता है ना। अब जैसे मान लो कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर ठीक है, जो भी मेरी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी ब्राह्मण ही होगी, ठीक है, उसकी क्लास वो खुद डिफाइन करेगी। अब जैसे मैं हाई क्लास के अगर अंदर आती हूँ तो फिर वो तो हाई क्लास में काउंट तब तक होगा जब तक वो छोटा है, लेकिन जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं वो अपनी क्लास खुद से डिफाइन करता है। लाइक सपोज कोई अगर पेरेंट है वो भी हाई क्लास का है, लेकिन फिर उनका जो बेटा है वो भी हाई क्लास में काउंट होगा, लेकिन मान लो कि उनके पेरेंट्स के बाद जो बेटा है वो काम नहीं कर पाया, कुछ भी हुआ, उसका क्लास लो, मतलब वो कैसे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, अब वो पैसे वाला नहीं रहा या अब उसकी स्टेटस नहीं रही, कुछ काम नहीं करता, तो वो लो क्लास के अंदर आएगा ना, तो वो हाई क्लास में काउंट नहीं होगा। लेकिन वही वो पढ़ाई लिखाई करके और ऊंचे पोस्ट पे चला जाए, पढ़ाई लिखाई करे, क्लास मतलब उसका स्टेटस ही हाई हो जाए, तो उसकी क्लास चेंज हो सकती है। तो ये हेरिडिटी बेसिस पे नहीं होता, राइट, लेकिन कास्ट में ऐसा होता है। फिर आप देखेंगे कि डिवाइन यानी सेकेंडली द कास्ट सिस्टम इज बिलीव टू हैव
on divinely ordained, a caste in India would not have survived so many centuries if religious systems are not made scarce and inward. बेसिकली यहाँ पे ये सोचते हैं कि कास्ट जो है ना वो भगवान ने दी हुई है। पहले भी मैं एग्जांपल देती हूँ कि जो वो होते थे प्रीस्ट होते थे, जो बाइबल जो क्रिश्चियन होगा वो जानता होगा, तो उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा होगा वो लोग क्या बोलते थे, एंड दी नोबिलिटी आई थिंक या आई डोंट नो, तो एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी होती थी, तो वो क्या बोलते थे कि वी आर गॉड अर्थी, यानी गॉड ने हमें प्रीस्ट बना के भेजा है और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का यही काम है कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे, और लोग जो लोग पीजेंट्स वगैरह हैं उनका ये काम है कि वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करें, बिकॉज उन्होंने कुछ बुरा काम किया, दैट्स वाई उनका कास्ट लो है। सो ये बेसिकली डिवाइन की तरह से देखा जाता था। फिर आप देखो सेक्युलर, नहीं क्लासेस आर सेक्युलर इन ऑरिजिन, तो क्लास क्या होता है, सेक्युलर होता है, राइट, एंड दे आर नॉट फाउंड इन रिलीजियस डोगमास, यानी कि रिलीजियस बेसिस पे क्लास नहीं होता है, समझ में आया। On the contradictory, there is nothing scared of divine origin in the class stratification of society. There is no such restriction in existing classes. Classes में कोई भी ऐसा restriction नहीं है। अब कास्ट में देखो इंडोगैमस लिखा है, आपको पता है इंडोगैमी क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अपने कास्ट के बाहर शादी नहीं करेगा, कास्ट के अंदर ही शादी करेगा, जो चॉइस ऑफ मेट होगा वो विद इन दी कास्ट होगा, सेम कास्ट से ही शादी करनी है, समझ में। नो सच थिंग्स आर सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस इन कास्ट, ओके। एंड कास्ट को एज अ मीन्स ऑफ प्रेस्टीज भी देखा जाता था पहले के टाइम में, कि हम हिंदू नहीं, हम ब्राह्मण से हैं, तो फिर हम वो अलग ही उसका एज अ सिंबल ऑफ प्राइड होता था, प्रेस्टीज वगैरह माना जाता था। लेकिन जो क्लास में क्या होता है, क्लास में क्लास कॉन्शियस लिखा हुआ है, इसमें देखिए द फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूटिंग द क्लास, नो थिंग एज रिलेटिव प्रेस्टीज इन क्लास, यानी क्लास में क्या होता है, देयर इज समथिंग लाइक कॉन्शियसनेस इनसाइड इट, बट क्लास में ऐसा नहीं होता। अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं जजमानी सिस्टम पे। आखिर जजमानी सिस्टम होता क्या है, जजमानी सिस्टम क्या होता है, जजमानी रिलेशन आर परमानेंट, जजमानी राइट्स आर परमानेंट, अ जजमान और पैट्रोन कैन नॉट रिमूव हिज परजन यानी कि सर्वेंट एट हिज विल। अब देखो क्या होता है कि जजमानी सिस्टम या फिर जो जजमानी रिलेशन है वो परमानेंसी के बेसिस पे होता है, जजमानी राइट आर परमानेंट, अ जजमान या फिर जो भी इंग्लिश में बोलो जजमान आपने सुना ही होगा, ठीक है, जजमान और अ पैट्रोन कैन नॉट रिमूव हिज परजन, यानी कोई भी जजमान जो अपने सर्वेंट को अपनी इच्छा अनुसार रिमूव नहीं कर सकता। हिज डिफिकल्टी विल नॉट बी इन डिसमिसिंग हिम बट इन फाइंडिंग अ सब्सटीट्यूट। इसकी डिफिकल्टी इसलिए नहीं है कि वो उसे हटा दे, बट डिफिकल्टी इसलिए है कि उसके जगह पे कोई और कैसे वो लेकर आएगा, सब्सटीट्यूट कैसे करेगा। देखिए जजमानी सिस्टम हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग पे होता है, लाइक हेरिडिटी बेसिस पे होता था कि जो जजमानी राइट्स होते हैं आर प्रॉपर्टी राइट्स, जो जजमानी राइट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी राइट होते हैं, एंड हेंस आर इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग भी है, इनहेरिटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, समझ में आया। तो ये क्या होता है, हेरिडिटी बेसिस पे होता है। एंड देन बार्टर सिस्टम, द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज इज नॉट बेस्ड ऑन मनी सिस्टम बट ऑन बार्टर सिस्टम। और इस टाइम पे क्या होता था कि जो एक्सचेंज होता था सर्विसेज का वो मनी के अकॉर्डिंग भी नहीं होता था, वहाँ पे बार्टर सिस्टम फॉलो होता था जहाँ पे गुड्स टू गुड्स होता था, मतलब जो भी एक्सचेंज होता था वो गुड्स टू गुड्स होता था। सर्विंग फैमिली गेट्स थिंग्स इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, दो इन सम कास्ट केसेस इट मे गेट ऑल्सो मनी, बट कुछ केसेस में जो जजमानी सिस्टम में जो जजमान्स वगैरह होते थे उनको मनी भी प्रोवाइड किया जाता था। As matter of fact, the relationship between जजमान and परिजन is not one of employer and servant। यहाँ पे जो रिलेशन है जजमान और परिजन का, ये वो वाला सिस्टम इज नॉट वन ऑफ, एक एम्प्लॉयर है तो एक सर्वेंट है। जजमान लुक्स आफ्टर ऑल नीड्स ऑफ हिज परिजन, जो जजमान होता था वो परिजन की सारी यानी देख रेख करता था, एंड हेल्प हिम वेन एवर इट इज सो रिक्वायर्ड, और उनकी तब मदद करता था जब तक उन्हें मदद की ज़रूरत होती थी। देखिए जजमानी सिस्टम के कुछ एडवांटेज से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये है क्या। ये सिक्योरिटी ऑफ ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करते थे ना, द ऑक्यूपेशन भी हेरिडिटरी, एंड ये क्या करते थे बेसिकली, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, एज जजमान लुक्स आफ्टर ऑल नीड्स ऑफ सर्वाइविंग फैमिली।
आई मीन सर्विंग फैमिली। तो जजमान का क्या होता था, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती थी, बिकॉज वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, बिकॉज वो उस सर्विंग फैमिली के करता धरता थे। इट reinforce the relationship between judgeman and his persian which are more personal than I think this is incomplete. I do not understand why this is okay. Basically क्या होता था, there was some relationship between the जजमान एंड हिज परिजन, बिकॉज जो जजमान जो होता था वो अपने परिजन के देख रेख करता था। सो दैट इज वाई मे बी दिस लाइन इज लिखा है ना, दैट्स वाई दे आर मोर पर्सनल। आई डो नॉट नो हाउ इट इज इनकम्प्लीट, आई एम सो सॉरी। लेट्स सी द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कास्ट। यहाँ पे देखिए इसी में आएगा ये, तो इसमें ब्राह्मण्स होते थे आपको पता है, लेकिन हम सिर्फ 4 जानते हैं, लेकिन इसमें अच्छे से डिटेल में दिया था। ये सारी चीज़ें बुक से मैंने उठाई हैं। देखिए इसमें ब्राह्मण्स हैं, कुमार्स आ गए, ठीक है। कुमार जो कि पॉटर हम लोग बोलते हैं ना, जो कि मिट्टी का घड़ा बनाते हैं, वो हो गया। नाई हो गया जिसे हम लोग बार्बर बोलते हैं। धोबी हो गया यानी कि वॉशरमैन जो कि कपड़े धुलता है। ऑफिस जजमान, समझ रहे हो ना, ये जजमानी सिस्टम के अंदर ही आता है। तो आप जब लिखोगे जजमानी सिस्टम तो उसमें ये सारी चीज़ें डालोगे कि इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये लोग क्या करते थे, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्राह्मण कास्ट इज टू परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज एंड सेरेमोनियल रिचुअल। जैसे कि कोई बर्थ हो गया, एट द बर्थ ऑफ चाइल्ड द ब्राह्मण इज कॉल्ड टू बी नोट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड प्रिपेयर सम हॉरोस्कोप ऑफ अ चाइल्ड। बेसिकली आप समझ जाओ। फिर कुम्हार आ गए, नाई, धोबी, बरही एंड लोहार। बरही दैट मीन्स कारपेंटर और लोहार दैट मीन्स ब्लैक स्मिथ। ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। फिर दर्जी यानी कि वो जो टेलर होता है जो कपड़े सिलता है। एंड देन यहाँ पे कास्ट के बारे में थोड़ा सा दिया है, चमार। चमार जनरली क्या होते थे, कैरी द वर्क ऑफ शू मेकिंग एंड शू रिपेयर। तो वो जो मोची जिन्हें हम लोग बोलते हैं उनको यहाँ पे एज अ चमार बोला जाता था। गदरिया, गदरिया और शेफर्ड्स। देखिए गदरिया यानी कि शेफर्ड्स आर हर्ड्समैन हु ऑलवेज कीप शीप, काउ एंड बफेलो। सो उन्हें गदरिया बोला जाता था। और ये बेसिकली क्या करते थे, वो मिल्क वगैरह को सेल करके कैश पेमेंट लेते थे। भंगी, भंगी आप लोग बोल सकते हैं ना, स्वीपर्स हैं। डू दिस सैनिटाइजेशन वर्क इन द विलेजेस और लाइक क्लीनिंग द फ्लश और लैट्रिन्स एक्सेट्रा, ओके, टॉयलेट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। फिर बनिया, बनिया क्या करते थे, बनिया जनरली सेल द थिंग्स ऑफ डेली नेसेसिटीज ऑन कैश और क्रेडिट बेसिस। तो वो क्या करते थे, वो डेली रोजमर्रा की जो चीज़ें होती थी उसको बेचते थे। अब आप देखेंगे कुछ राइट्स के बारे में, देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन गारंटीइंग द राइट्स ऑफ इक्वालिटी, सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बोलता क्या है इस कास्ट के लिए, वो आखिर क्या क्या चीज़ बोलता है। द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कोई भी पर्सन, किसी भी को, मतलब यानी किसी भी लोगों को वो रेस के अकॉर्डिंग पे, कास्ट के अकॉर्डिंग पे, सेक्स के अकॉर्डिंग पे, फिर कहाँ जन्म लिया है इसके अकॉर्डिंग पे देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम विद बी रिगार्ड सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू। समझ गया? यानी कि इसमें भी यही सेम चीज़ बोला जा रहा है कि जो इसमें कोई भी, यानी उनको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि वो शॉप वगैरह में नहीं जा सकते, पब्लिक रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, होटल्स वगैरह में नहीं जा सकते, ठीक है। जो भी पब्लिक की चीज़ें वो सारी उनको भी सेम लेवल पे मिलेंगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा जो उन्हें वो नहीं करेंगे ऑन दी बेसिस। अगर हम कोई डिवीजन कर रहे हैं लाइक कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, अरे तुम तो लो कास्ट हो, हाई क्लास के लोग यहाँ नहीं जाएंगे, लो कास्ट के यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें। The use of well, tank, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state fund or dedicated with the use of general public। यानी जो भी जनरल पब्लिक के लिए बनाया गया है उन सारी चीज़ों में को है क्या, उसको वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं कर सकता है ना। देखिए आर्टिकल 16 क्या करता है, ये कुछ इक्वालिटी के राइट्स को बताता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस, यानी अगर कोई इंसान ऑक्यूपेशन में भी अगर वो कहीं जाना चाहता है, अपॉइंटमेंट कहीं ऑफिस वर्क करना चाहता है, कुछ भी जॉब करना चाहता है, उसको भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, रिलीजन, रेस, कास्ट, एनीथिंग। लाइक
आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 ने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को अबॉलिश किया है एंड इज प्रैक्टिस इन फॉर्म इज देयर बाय फॉरबिडन। यानी सेक्शन 17 हम लोगों को अनटचेबिलिटी एकदम मतलब अबॉलिश करके रखा है, ठीक है। फिर देखिए सेक्शन 19 क्या होता है? अमॉन्ग अदर थिंग्स दैट आर द प्रैक्टिस ऑफ एनी लॉफुल कॉलिंग विदाउट रिस्ट्रिक्शन। यानी उनको भी बेसिकली क्या है, ये एक राइट ऑफ फ्रीडम है जहाँ पे क्या बोला जाता है कि कोई भी पर्सन किसी भी रिस्ट्रिक्शन के रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा वहाँ पे इन द प्रैक्टिस ऑफ एनी लॉफुल कॉलिंग। यानी मान लो अगर मुझे कहीं जाना है, अगर मैं लो कास्ट की हूँ और मुझे कोई लॉ वगैरह की हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे भी मैं अपनी आवाज़ ऊंची करके मतलब आवाज़ उठा सकती हूँ। आवाज़ ऊंची क्या है बोल रही हूँ, तो वहाँ पे भी मैं अपनी आवाज़ अपनी रेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो मुझे लॉ, देखिए लॉ क्या कर रहा है, हम लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इन सारे प्रोविजंस की को अगर हम देख लें तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हमें अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दिया, हम किसी को भी जज नहीं कर देंगे, ऑक्यूपेशन भी उसके एकदम फ्री है कि वो कहीं भी जाए, लॉ में उसका मतलब कानून सबके लिए होता है। ये सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने, ठीक है। The Constitution includes various provision to improve the social condition of different classes, ठीक है। और आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर द एजुकेशन एंड इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल। जो स्टेट होती है उसको, जो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल है उसको और उसकी एजुकेशन पे पर्टिकुलर ध्यान देना चाहिए, स्पेशल केयर देना चाहिए। एंड इन पर्टिकुलर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप यानी SC/ST शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यानी जो भी SC/ST हैं उनके साथ कभी भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कभी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, इनजस्टिस ना हो, इसका भी ख्याल आर्टिकल 46 में लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल लिख दिए ताकि आपको कुछ भी याद रहेगा, आप अगर लिखोगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। फिर देखिए आर्टिकल 330 क्या बोलती है? रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप। SC/ST के लिए आर्टिकल 330 अब जो हाउस ऑफ द पीपल है उसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 332 में सीट्स आर रिजर्व फॉर देम इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट। सोचे ये सारे यहाँ पे भी उन्होंने रिजर्वेशन कर रखे हैं। आर्टिकल 338 क्या आते हैं? प्रोविजन पे करता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, ओके, जिससे फॉर देयर वेलफेयर एंड सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, इनकी इंटरेस्ट और वेलफेयर के लिए। आर्टिकल 16 एंड 335 परमिट द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन पब्लिक सर्विस। जो भी पब्लिक सर्विसेज की वाली चीज़ें हैं या फिर जो भी हैं उसमें SC/ST के लिए भी रिजर्वेशन होगी, ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड, दिस इज़ ऑल अबाउट कास्ट कि आखिर कास्ट मतलब पहले तो मैंने कास्ट को डिफाइन किया, उसके फीचर्स को डिफाइन किया, एंड देन आफ्टर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम में क्या क्या आया, कुम्हार आया, ब्राह्मण है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आई, लोहार आए, एंड ओके आपने पढ़ा। देन आफ्टर ओरिजिन तो मैंने क्लियर करने के बाद आपको कुछ ऐसे राइट्स बताए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को दी हुई हैं ताकि कोई भी कहीं भी किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, ठीक है, एंड एनीथिंग लाइक दैट। So yeah, this video is completed. If you like this video, then go watch other videos to keep sharing, and if you have any doubt, drop me the comment. I'll definitely post that video too. So okay guys, ठीक है, bye bye, जय श्री राम सभी को।